ने कहा तीसरा पैर कहाँ रखें, बांधो इनके लिए। बांधे गए, का नरक जाओगे, तुम झूठ बोलते हो, ब्राह्मण को कह करके भी तुमने दिया नहीं। दान की कोई बात देवता को, ब्राह्मण को, अतिथि को, आचार्य को, महात्मा को कह करके दे देना चाहिए, नहीं तो घोर नरक की प्राप्ति होती। राजा बलि बोले महाराज मैं आपका बलिहारी जाता हूं, आप मुझे तुरंत नरक भेज दो। क्यों? क्या इसलिए कि यदि नरक में कोई पूछेगा बलि तुमने कौन सा दुष्कर्म किया जिससे नरक आए, तो हम ये कहेंगे कि हमने 100 यज्ञ किए थे और नारायण को सब कुछ अर्पित किया था, उसका फल ये हम नरक में आए। आज के बाद आपको कोई कभी एक कौड़ी भी नहीं देगा। राजा बलि प्रसन्न, उसने कहा महाराज ये तीसरा चरण कुरु शीशनी में निजम, मेरे सिर पर आपका चरण रखो। चरण रख करके राजा बलि को कृतार्थ किया, जाओ रसातल में मेरा इंद्र से भी कई गुना सुख भोगो, और अगले अवतार में मैं तुमको स्वयं इंद्र बनाऊंगा, तुमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हो चुका हूं। एक बात और, एक तुम्हारे दरवाजे पर मैं सदा ही खड़ा दिखाई दूंगा। नवम स्कंद में सूर्यवंश की कथा आई। नारायण से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा से मरीचि, उनसे कश्यप, उनसे विवस्वान, उनके श्राद्ध देव मनु, उनके इक्ष्वाकु, उनके निरग, उनके शर्याति, उनके दृष्ट धृष्ट करुषक नरशंत प्रशद्र नभग कवि, उनके नाभाग अम्बरीश जिन्होंने एकादशी का व्रत किया था। दुर्वासा जी महाराज भी भगवान के सामने लज्जित होकर अम्बरीश के सामने लौटे थे। वो इसी कुल में महाराज सगर के पुत्र हुए। असमंजस ने तप किया, गंगा जी नहीं आई। असमंजस के पुत्र अंशुमान ने तप किया, गंगा जी नहीं आई। दिलीप ने तप किया, गंगा जी नहीं आई। भगीरथ के तप करने से भगवती भागीरथी गंगा का प्राकट्य हुआ। उस गंगा को पाकर के सारा का सारा संसार धन्य हो गया। भगीरथ के पुत्र श्रुत, उनके नाभ, उनके शुंददीप, उनके आयुतायु, उनके ऋतुपर्ण, उनके सुदास, उनके सौदास, उनके अश्मक, उनके मूलक, और इसी कुल में खड़वांग महाराज दीर्घबाहु, और इसी में रघु के पुत्र अज के पुत्र दशरथ पर एक ऐसी बात लिखी व्यास जी ने जिसे वो कह रहे हैं खड़वांगादि दीर्घबाहु रघु तस्मात् प्रतुश्रवाहा। सभी में पंचमी विभक्ति लगाई है, विद्वान लोग समझें। खड़वांगाद पंचमी, दीर्घबाहुश्च रघु तस्मात् पंचमी, अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो अभवत्। दशरथ जी तक भी, दिलीप से, रघु से, अज से, दशरथ जी हुए से पंचमी विभक्ति लगाई। लेकिन जब राम जी की बात कही दशरथ जी की, तो नहीं कहा कि दशरथ से राम जी हुए, ये नहीं कहा। तस्यापि भगवाने साक्षात ब्रह्ममयो हरि, तो षष्ठी विभक्ति लगाई। दशरथ जी से राम जी नहीं, दशरथ जी के घर में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों का अवतरण हुआ, विद्याध्ययन हुआ, धनुष तोड़ा, विवाह हुआ, वन यात्रा हुई, रावण का वध किया, और 2 अध्याय में पूरी कथा कर दी उन्होंने। महाराज कुछ के शीघ्र मरु परशुत संधि अमरषण, ये राम जी की वंश परंपरा है। उनके विश्वान, उनके विश्व प्रसेनजित, उनके तक्षक, उनके बृहदबल, उनके अतिथि, उनके विशद, उनके नव, उनके पुंडरीक, उनके बेटा क्षेम धन्वा, उनके देवानीक, उनके अति, उनके पुत्र पारियात्र, उनके पुत्र बलस्थल, उनके वज्रनाभ, उनके खगन, उनके विदृति, और विदृति का बेटा हरडनाभ हुआ। ये राम जी के वंश का अंतिम राजा हुआ। राम जी के वंश के, रघुवंश के लोग तो रहे, पर राज्य चला गया चंद्रवंश में। चंद्रवंश ब्रह्मा से महाराज अत्रि के यहां पर चंद्रमा का जन्म हुआ, ब्रह्मा के अंश से। उनसे बुध, उनसे पूर्णवा, उनसे नव से यति, अयाति, संयाति, और इसी में शकुंतला, दुष्यंत, भरत, मुदगल, देवोदास, राजा रंतिदेव, ये इसी में हुए। महाराज वसुदेव की 7 पत्नियां हुई, पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी। सुखदेव जी से परीक्षित ने कहा भगवान आपने बहुत अच्छी कथाएं सुनाई, पर अब भगवान की कथा मुझे विस्तार से सुनाओ। कृतवान यानी विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्, संक्षेप मत सुनाना। भगवान की पावन कथा सुनाने के लिए गदगद हो गए। राजन तुमने जो बात पूछी, 3 व्यक्ति गंगा की तरह पवित्र हो जाते हैं, पूछने वाले और उत्तर देने वाले, वक्ता बोलने वाला, पूछने वाला और श्रवण करने वाले, ये 3 गंगा की तरह पवित्र होते हैं। श्रोस्त्र तदपाद सलिलम यथा। उन्होंने सुनाया सूर्यसेन उग्रसेन की कथा सुनाई। उग्रसेन का बेटा कंस था, देवकी उनकी चचेरी बहन थी। जब विवाह होने लगा, इतना प्रेम करता था अपनी बहन से, इतनी प्रीति थी उसकी। विवाह हुआ, चतुर्शतम पारिबरहम गजानाम हे मालिन, 400 हाथी सोने की माला डाल डाल करके, 1800 रथ, बहुत अच्छे घोड़े उसने उनके चाचा के साथ दिलाए। अश्वानम अयुतम शारदम, 10,000 घोड़े,
200 दासियां बहुत अच्छी अलंकृत करके दी। जब जा रहा है, आकाशवाणी ने कहा, प्रेम के कारण अपनी बहनों को बिठा के रथ हाँक रहा है। पति प्रगृणम कंसमावास्या शरीर वाक अस्याम अष्टमो गर्भो हंतायाम भस्या बुद्ध। गर्भ क्यों लिखा? गर्भ क्यों लिखा? पुत्र लिखना चाहिए। अस्यास्त्वाम अष्टमो पुत्रो अस्यास्त्वाम अष्टमो सुतो, ये नहीं कहा। गर्भ क्यों कहा? आकाशवाणी कह रही है 7 महीने 17 दिन में भगवान आएंगे। 8 महीने तक अगर बालक का जन्म हो तो ये माताएं कहती हैं महाराज ये 7वां सा पैदा हुआ था और ये 8वां सा पैदा हुआ था। जब 9 महीने का होने लगता है बालक, तब उसकी संज्ञा सुत पुत्र होती है। अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो, 8वें गर्भ से मरेगा तू। कंस ने जो आकाशवाणी सुनी, तलवार खींच ली। वसुदेव जी ने हाथ जोड़कर कहा, भैया ये क्या कर रहे हो? आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये करने से परिणाम क्या होगा? अरे श्लाघनीय गुणा शूरे भवान भोज यशस करा, अपनी कीर्ति पर तो ध्यान दो। ये जो तुम्हारी है ना, ऐसा तबानुजा बाला कृपणा पुत्र कोपी मां, ये तुम्हारी बेटी है, छोटी बहन है, पुत्री के समान है। हन तुम नारज कल्याणी ममाम त्वं 3 वत्सल। लेकिन उसका तो सौहार्द नष्ट हो चुका था। तलवार उठाई और उसने जब खींची तो वसुदेव जी ने प्रतिज्ञा की कि जो भी पुत्र जन्म लेगा मैं आपको दे दूंगा, आप उसको मारना, लेकिन इनको छोड़ो। सत्यवादी थे वसुदेव जी, इस बात का उसे विश्वास था। वसुदेव जी आ गए। 3 दिन तक पति पत्नी भारतीय परंपरा में भूमि पर शयन करके, व्रत करके ब्रह्मचर्य का पालन करता था। 16 संस्कार विधि लिखी है मैंने, उसे ठीक से पढ़ना कि ये संतान जो दूषित हो रही है, विकृत हो रही है, अधार्मिक कर्म कर रही है, उसका कारण इनके संस्कार ठीक नहीं हुए। इसलिए उसमें 16 संस्कार लिखे। गर्भाधान संस्कार ठीक से, जात कर्म, नाम कर्म, पहले गर्भ में 3 संस्कार हैं, पुंसवन, सीमंत, तब जात कर्म। और यदि गर्भाधान संस्कार नहीं कर पाए तो जब पुंसवन संस्कार करो तो गर्भाधान संस्कार की क्रिया को पूरी करो, उतनी आहुति और देवताओं का पूजन करो। उन संस्कारों से जो बालक बालिका का जन्म होगा वो रत्न होगा, रत्न होगा। ऋषि लोग संस्कार प्रधान कार्य किया करते थे। उस ग्रंथ को ठीक से हिंदी में लिखा है, उसको पढ़ो, विधि भी लिखी है, उसे करो और ब्राह्मणों को बुलाकर करवाओ। 3 दिन तक भूमि शयन कर रहे थे वसुदेव देव की। वसुदेव जी ने पहली रात्रि में धरती पर शयन करते हुए, ब्रह्मचर्य पूर्वक निवास करते हुए देवकी से एक बात कही, देवी तुम्हारा भैया तलवार लेकर मार रहा था, तुमने कुछ नहीं कहा, मैं गिड़गिड़ाता रहा, प्रार्थना करता रहा। अरे भाई बहन का प्रेम अलग होता है। आंख में आंसू भरकर एक बार कह देती भैया ये क्या कर रहे हो, कंस लौट जाता, तुम चुप क्यों रही? देवकी ने कहा, पतिदेव मुझे जब पता लगा कि मेरा विवाह आपके साथ हो रहा है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। ये मुझे पता लगा कि जिसके साथ मेरा विवाह हो रहा है वो सत्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ और भगवानिष्ठ व्यक्तित्व हैं, वो बहुत बड़े भक्त हैं। तो मैंने कहा मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, उनके चरणों में बैठकर मैं परमात्मा तक पहुंच जाऊंगी। लेकिन जब आप कंस के हाथ जोड़ने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, तो मुझे समझ में आ गया कि आप में भगवान की भक्ति नहीं है। वसुदेव जी कांप गए। अच्छा ये सोचकर नहीं बोलनी, कहा क्यों? का ये बताओ आकाशवाणी में कौन बोलता है? वसुदेव जी बोले भगवान बोलते हैं। तो कहा जब भगवान कह रहे हैं कि 8वें गर्भ से कंस मरेगा तो क्यों हाथ जोड़ रहे थे उसको छोड़ देते, वो मुझे मार नहीं सकता था। यदि भगवान की भवितव्यता में ये निश्चित है कि 8वां गर्भ इस कंस को मारेगा तो मेरे ऊपर उसकी तलवार, एक तलवार नहीं करोड़ तलवारें भी मुझे काट नहीं सकती। वसुदेव जी ने हाथ जोड़े, देवी तुम वास्तविक भक्त हो, मेरी भक्ति तो शिथिल है। और आपको ये पता नहीं है, रक्षसिति विश्वासा खड़विदा शरणागति, भगवान की शरण में जो जाता है भगवान उसकी रक्षा करते। आपने एक बार भी ऐसी बात नहीं कही कि भगवान हमारे रक्षक है। वसुदेव जी के नेत्र भरे आए, तुमको पाकर मैं धन्य हो गया, तुम साक्षात भक्ति हो।
पहला पुत्र हुआ, वसुदेव जी के पास लेकर गए, कंस के पास वसुदेव जी लेकर पहुंचे। बड़ा सुंदर पुत्र था, चलो इस पुत्र से मुझे कोई भय नहीं है, 8वां ही पुत्र लूंगा। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 6वां, 6 बेटे हो गए। 7वीं बार महाराज बलराम जी गर्भ में आ गए। योग माया को आदेश दे दिया भगवान ने, जाओ इनको ले जा करके वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी गोकुल में रहती, उनके गर्भ में स्थापित कर दो। वहां ले, ये कौन थे? ये त्रेता के लक्ष्मण जी थे। ब्रह्म वैवर्त पुराण के उत्तरखंड में और लोमश रामायण में कथा लिखी है। राम जी जब राज्याभिषिक्त होकर आए तो भगवती किशोरी जानकी जी देख उनके चरण सहला रही थी, जानकी जी के नेत्र से आंसू गिरा। राम जी बोले, सीता तुम कांटों पर चली तब नहीं रोई, आज तुम्हारे नेत्र में आंसू क्यों? कहा प्रभु आपको वनवास हुआ, मैं तो आपकी धर्मपत्नी थी, आपके पीछे पीछे गई, लेकिन बेचारे देवर लक्ष्मण ने कितना त्याग किया, ये त्याग का बदला कैसे होगा, ये ऋण कैसे मुक्त होंगे? भगवान ने कहा कल हो जाएंगे ऋण से मुक्त। सभा लगी थी, राम जी ने कहा असीधारा व्रत करने वाला कौन है? कोई नहीं था। 14 वर्ष सोवे नहीं, 14 वर्ष खावे नहीं, 14 वर्ष ब्रह्मचारी रहे। कोई खड़ा ना हुआ तो लक्ष्मण जी खड़े हुए। लक्ष्मण जी खड़े हुए। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आपकी दास है असीधारा व्रत करने वाला। असीधारा व्रत तुमने लक्ष्मण नींद नहीं ली, ये बात सत्य है, और ब्रह्मचारी रहे 14 वर्ष, ये बात भी सत्य है, पर वो फलाहार तो करते थे। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु मैंने फलाहार नहीं किया, जो फलाहार दिया जाता था बाण पर रख करके आपकी बधू उर्मिला के यहाँ भेज दिया करता था। उर्मिला ने प्रतिज्ञा की थी जब तक आप लौट कर नहीं आओगे मैं भोजन नहीं करूंगी। मैंने भी प्रतिज्ञा की थी कि जब तक तुमको नहीं देख लूंगा मैं भी भोजन नहीं करूंगा। वेद भगवान कहते जाय आपत्ति मदमतिम वाचम बदतु संतिवाम। इसलिए नाथ फलाहार माताजी सीता देती थी, बाण पर रख करके भेज दिया करता था। उर्मिला के भवन में गणना करवाई तो 14 वर्ष के एक एक दिन का फलाहार रखा था, 7 दिन का फलाहार नहीं मिला। राम जी ने कहा व्रत टूट गया, तुमने 7 दिन कम किया है व्रत। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं भैया, जिस दिन वनवास हुआ उस दिन फलाहार नहीं मिला, ना आपको मिला ना हमको मिला। जिस दिन पिताजी के मरण का समाचार सुना ना आपने फलाहार किया ना हमने किया। व्रत निरंबुत ही दिन प्रभु की नहा। 2 दिन पिता, जब तीसरे दिन सीता जी का हरण हुआ आपने कुछ नहीं पाया, मैं कहां से पाता। 3 दिन आप समुद्र किनारे अनशन करके बैठ गए थे। 6 दिन और 7वां दिन वह है जब मुझे शक्ति लग गई थी, और शक्ति के दिन आपने कुछ पाया नहीं। सायंकाल फलाहार होता था दोनों का, जब मैं आया तो मूर्छित था, इसलिए आपने भी फलाहार नहीं किया, मैंने नहीं किया। 7 दिन मुझे फलाहार मिला नहीं, मैंने फलाहार भेजा नहीं। सारी सभा गदगद हो गई। धन्नो लक्ष्मण धन्नो। राम जी ने कहा लक्ष्मण कोई वरदान मांग लो। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु वरदान मांगने की तो मैं बहुत दिन से सोच ही रहा था। अरे क्या वरदान चाहिए? अगले अवतार में आप छोटे भाई होना, मैं बड़ा भाई रहूंगा। राम जी ने, सारी सभा हंस पड़ी, बड़े भैया होना चाहते हो? हाँ प्रभु। क्यों? का छोटे भाई में बड़ा घाटा हुआ। पिताजी ने कह दिया, राज्य की बात कह करके वनवास दे दिया। बड़ा भाई होता पकड़ के पिताजी को बंद करके कमरे में आपको राजा बना देता। जनक जी के आगे परशुराम जी इतनी गाली देते रहे, गाली देत न पाबहु शोभा, वीर वृति तुम धीर अछोभा, और मैं सुनता रहा। यदि मैं बड़ा भाई होता तो न जनक जी कुछ कह पाते न परशुराम जी कह पाते। प्रभु यदि मैं बड़ा भाई होता, सीता माता कहने लगी ये सोने का मृग ले आओ, यदि मैं बड़ा भाई होता तो डांट देता, ए बहू चुप रहो। तो फिर जेठ की बात तो मानेगी कि नहीं मानेगी? अथवा मैं बड़ा भाई होता तो मैं जाता मृग मारने, आपको सीता जी के पास छोड़ता। प्रभु और बहुत बड़ी कथा है, जो जो त्रुटि छोटे होने में हुई अब की बार बड़ा भाई होकर वो सेवाएं पूरी करूंगा मैं। श्री कृष्ण और बलराम की गाथा पूरी त्रेता की राम लक्ष्मण की गाथा है। एक बार गुजरात में कथा करवाई थी एक सेठ ने, कहा आप तो केवल इतना बताओ कि वो राम लक्ष्मण जो त्रेता के थे वो द्वापर में राम लक्ष्मण ने कैसे कैसे लीला की। आप देखें श्री लक्ष्मण जी बड़े अवश्य हैं।
और छोटे बनकर सारा कार्य किया। श्री बलराम जी का अवतरण रोहिणी के गर्भ से वहां गोकुल में हो गया है। पर एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण बता दूं जो यहां नहीं है भागवत जी में, दूसरे ब्रह्म वैवर्त पुराण में सांकेतिक रूप में और अन्य पुराणों में जिसका वर्णन आया, 1 वर्ष तक बलराम जी, कृष्ण जन्म तक 1 वर्ष के हो गए थे, लेकिन बलराम जी ने नेत्र नहीं खोले। वसुदेव जी को पता लगा कि रोहिणी में तुम्हारा बेटा हुआ है, वो अंधा पैदा हुआ है। श्री बलराम जी ने नेत्र तब खोला जब भाद्रपद के कृष्ण अष्टमी तिथि को कृष्ण जी का अवतरण हुआ, तभी उनने आंख खोलकर अपने प्रभु को पहली बार देखा। मैं संसार तब तक नहीं देखूंगा जब तक मेरे प्रभु दिखाई न दे जाए। ये उनकी निष्ठा थी। अत सर्व गुणोपेता काला परम शोभना। अरे शोभित समय आ गया। जब पापियों का पाप बढ़ता है तो प्रकृति में 5 तत्व दूषित हो जाते हैं। जल दूषित, वायु दूषित, अग्नि दूषित, आकाश दूषित और पृथ्वी दूषित। 5 को शुद्ध करवाया। भगवान से जब प्रार्थना कर सत्यव्रतम सत्परत, सत्यव्रतम कहकर जब 8 बार सत्य की बात कही, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, क्या क्या दिशा प्रसेदुर गगनम निर्मलोड गुणोदयम, आकाश निर्मल हो गया। नद्या प्रसन्न सलिला, नदियों का जल, तालाबों का जल पवित्र हो गया। अग्निर्दुजातया, और ब्राह्मणों की अग्नियां अपने आप भभक पड़ी, अग्नि पवित्र हो गई। पृथ्वी मही मंगल भूयिष्ठ, पृथ्वी पवित्र हो गई। बवो वायु सुखस्पर्शा, वायु पवित्र हो गई। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि के समय वसुदेव देवी के हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, गले में लोहे का तोक पड़ा है। पहरेदारों की और संख्या बढ़ा दी गई है। कठोर कारावास, काल कोठरी है, इतनी अंधेरी रात्रि है। अचानक भगवान प्रकट हो गए। तमदभुतम बालक ममुजिक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम गल शोभिकोत्तमम पीतांबरम सांद्रपयोध सौभगम। जो भगवान का अवतरण हुआ, वसुदेव देवकी की हथकड़ी बेड़ी टूट गई। मेरा गर्व, ये बालक के रूप में 4 भुजा वाले भगवान। वसुदेव जी ने बड़ी प्रार्थना की, लेकिन देवकी ने कहा प्रभु कंस ना आ जाए। बहुत बड़ा उसने यहाँ नौकर लगा करके रखे। भगवान ने कहा तो मुझे वहां कर आओ, गोकुल में यशोदा की गोद में बेटी है, वो यहाँ ले आओ, मुझे वहां कर दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। जब लेकर के सिर पर चले वसुदेव जी, तो यमुना जी बढ़ने लगी। जबोर में फे नीला, भगवान ने पीछे से चरण बढ़ाया, काय को बाबा को डुबा रही हो। जमुना जी तुरंत घुटने घुटने हो गई। जमुना जी से पूछा, दासियों ने बढ़ी तो थी बहुत तेजी में, प्राणनाथ का मुख देखने के लिए क्यों लौट पड़ी? उन्होंने कहा गई तो थी मैं प्राणनाथ का मुंह देखने के लिए, लेकिन बीच में ससुर बाबा की दाढ़ी दिख गई तो मैं लौटे आई। अरे प्राणनाथ का मुख क्या देखूंगी, चरण का स्पर्श हो गया। गंगा कहती मैं चरण से निकली, आज मुझे चरण प्रक्षालन का सौभाग्य मिला। यशोदा जी सो रही थी, सभी की नींद लग रही थी। उनको पता तो लगा कि मेरे बेटा बेटी हो गया। भगवान को उनकी गोद में रख दिया। कन्या लेकर के वसुदेव जी लौटे। वही रंता पुरद्वारा सर्वापुर वदा व्रता ततो बालक ध्वनिम श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिता। जब आए तो सब दरवाजे जैसे के तैसे बंद हो गए। हाथ में हथकड़ी डल गई, पांव में बेड़ी डल गई, गले गोद में बेटी आ गई और उन पहरेदारों की नींद खुली। जाकर कंस से कहा, तलवार लेकर के नंगे पांव नंगे सिर दौड़ करके आया और पैर पकड़ लिए। जब पैर पकड़े तो देवकी ने चरण पकड़ करके रो करके कहा, भैया तुमने मेरे 6 बेटा मार डाले, 7वीं बार गर्भपात हुआ, एक बेटी हो गई, कृपा करके इसे क्षमा तो कर दो। लेकिन उस ताम गृहीत्वा चरणयोर्जात मात्राम स्वसु सुताम, अपनी बहन की बेटी के पैर पकड़ ली। अपोत्य छिला पृष्ठे स्वार्थोन्मूलित सौहृदा सतद्धात समुत्पत्य ततो दिव्यंबरम गता। उसके हाथ से छूट करके वो देवी आकाश में चली गई। अष्टभुजा धारण करके शंख चक्र गदा पद्म सब लेकर का, पापी क्यों व्यर्थ बालकों की हत्या करता है? तेरे मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। वसुदेव देवकी को क्षमद्भम मम दौरात्म्यम हाथ जोड़ करके कहने लगा, देवता झूठ बोलते हैं इसलिए मैंने आपका अपराध किया, आप जाओ। अभी फिर कल ही बंद फिर करेगा, पता लग जाएगा ना नारद जी से। चलो नंद बाबा के यहाँ चल। नंदा त्वत्मज उत्पन्ने जाता आह्लादो महात्मना आहु विप्राण वेदन ज्ञान स्नाता सुचिर अलंकृता। देखो ये 16 संस्कार हो रहे हैं। जब पता लगा स्नान किया, तुरंत उन्होंने वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाया, दान आदि दिए। जब तक नाल नहीं कटता न तावत सूतकम, तब तक सूतक नहीं लगता है। जन्म की सूतक, मरण की सूतक कैसे लगती? वो मुंडनदाय शौच निर्णय ग्रंथ है, उसे पढ़ो, देखो, उसके अनुसार चलो, नहीं तो वेदों की क्रिया टूट जाएगी। महाराज बाचित्वा स्वस्तनम,
और विधिवत पितृ देवार्चनम, तथा देवताओं का अर्चन किया, पितरों के लिए नांदी श्राद्ध आदि किया। सारे ग्वाल बाल सज धज करके आ गए। महाराज हमारे नंद बाबा के यहाँ बालक का जन्म हुआ है। अब बड़ा मंगल महोत्सव मनाया जाने लगा। गाय का जगुनेद्र भयो दुंद भयो मुहु, गावो वृषा वत्सरा हरिद्रा तैल रुषिता, गाय बछिया बैल सबको रंग दिया। एक वो दही मक्खन डालने लगे। गोपिकाएं बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन करके आई। महाराज नंद बाबा के यहाँ आनंद हो रहा है। बोलो नंदनंदन भगवान की, आनंद कंद भगवान की, ब्रजनंदन भगवान की, यशोदानंदन भगवान।